मैं ये समझता हूँ ये लॉलीपॉप ना दें, ये मीटिंग का काम ही नहीं है। इस मसले का सिर्फ एक ही बंदे के पास हल है जिसका नाम है राना सनाउल्लाह। क्या यहाँ हम सोच सकते हैं कि राना सनाउल्लाह फ़ोन करें और डीसी साहब जो हैं उनके टेलीफोन को, उनके दिए हुए वक्त को, उनकी बात को इग्नोर करें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद में ताजरों का मसला जो है इंक्रोचमेंट की वजह से एक अहम मसला बन चुका है। बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अगर इस शहर में इस वक्त मसला सबसे ज़्यादा हाईलाइट है तो वो ताजरों का मसला है। ये वो हलका है जहाँ से राना शहरयार खान जो है एमपी बने हैं और राना जो है सनाउल्लाह के वो जो बेटे हैं, और उनके हलके में जो ताजर पाए हैं वो बड़े बेचैनी का शिकार हो गए हैं। और उसके साथ साथ जब ये इलेक्शन होना था उस वक्त तो यहाँ से बैरियर्स भी हटा दिए गए थे, बहुत सारी सहूलियत भी दी गई थी और ताजरों ने राना सनाउल्लाह का, राना शहरयार का बड़ा भरपूर साथ दिया। उसके बाद अब ये जो इंक्रोचमेंट की वजह से ताजरों में बेचैनी पाई जा रही है, इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात जो साबिक सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। राना साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अब जो ये एक बेचैनी पाई जा रही है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? शाद भाई देखे, मैं एक सच है और मैं बोलना चाहूँगा कि इस मसले का सिर्फ एक ही बंदे के पास हल है जिसका नाम है राना सनाउल्लाह। ये अब 4-5 महीने बल्कि 1 साल से जो फुटबॉल की तरह रोज़ मीटिंग्स, कभी इधर मीटिंग कभी उधर मीटिंग, आज मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम, ये मीटिंग का काम ही नहीं है। मसाइल हैं उनके सामने हैं, सब ने उनको बता दी, हल उनके पास है। अगर वो खुल के बताएं कि जी हमने अगर सीएम साहबा ने ये प्रोग्राम बनाया है तो इस पे अमल होगा, फिर ये लॉलीपॉप ना दें। अगर सीएम साहबा का प्रोग्राम ये चेंज करवा सकते हैं ताजरों के मुताबिक, ताजर क्या चाहते हैं, जो 2-3 चीज़ें हैं वो कहते हैं जी इसको ओपन कर दिया जाए, इसको ट्रैफिक फ्री कर दिया जाए, इसको रोका ना जाए। मसला तो ये है ना जी कि लोग आएँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि 50% से नीचे लोगों की अपना सेल चली गई है। दुकानदारों के पास बिज़नेस ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम नहीं होगा, बिज़नेस नहीं होगा, लोग भूखों मरेंगे। यहाँ प्रॉपर्टी के जो रेंट थे वो तकरीबन आधे हो चुके हैं, कोई रेंट लेने वाला नहीं है। तो बात यह है कि आप उनको सही बात बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर इसमें कोई रद्दोबदल की गुंजाइश है, इसमें आप किसी को रिलीफ देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं, आप तो समझते हैं कि राना सनाउल्लाह लॉलीपॉप दे रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, मैं चूँकि वो भाई इस वक्त फैसलाबाद नहीं, पंजाब नहीं, पाकिस्तान में एक बड़ी शख्सियत है और फैसला कौन शख्सियत है। अब यहाँ के ताजरों की तीनों तंजीमें भी इकट्ठी हैं, सब कुछ है। 2 चीज़ें वो कह रहे हैं कि जी आप हमें ये जो आपने कहा है ना जी ट्रैफिक फ्री हमने ये करना है इसको, कि यहाँ हमने कोई कार मोटरसाइकिल अंदर नहीं जाने देनी, ये मसला है सबसे बड़ा, और कोई मसला नहीं है। आप ब्यूटिफिकेशन करें, आप बेहतरी करें। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि इन्होंने रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है मार रोड का, उसको इन्होंने अपने सामने एक एग्जाम्पल सेट किया। रावलपिंडी का जो मार बनाया इन्होंने वो और फैसलाबाद का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ 8 बाज़ार हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है बल्कि लोगों की रहायशें हैं। अब एक तरफ लोग रह रहे हैं, यहाँ हज़ारों लाखों लोग, वहाँ की उनकी पॉपुलेशन है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका अपना कारोबार है, बिजनेस है। अच्छा, किसी को कोई मिलने आ जाए, शहर की एक पोश आबादी है, सबसे महंगा तरीन इलाका है, तो यहाँ मोटरसाइकिल साइकिल वाला तो नहीं आएगा, उसका मेहमान लाहौर से है, उसके पास गाड़ी है। अब मुझे बताएं कि गाड़ी वो कहाँ पे पार करे, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, अपने बड़ों को किस तरह लेके उस घर के पास जाएगा। ये हैं वो मसाइल जिसको कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। और मैं समझता हूँ कि इनको अब देखें ना जी, डीसी ऑफिस के अंदर हम खड़े हैं, 3 दिन पहले इन्होंने कहा कि आप 11 बजे आ जाएं, डीसी साहब मुलाकात, तीनों ग्रुप आए, मियां अब्दुल मनान था साहब थे, सब थे, नहीं मिले। 1:30 बजे का टाइम दिया, नहीं मिले। मैं समझता हूँ मैं सिर्फ एक ही शख्सियत को एड्रेस करूँगा, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। राना साहब, आप अगर इस शहर को रिलीफ दिलवा सकते हैं, और दिलवा सकते हैं, ये भी मैं कहता हूँ, ये नहीं मैं कोई ऐसा सवालिया निशान नहीं है मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि एक ही बंदा शहर के मसाइल को हल कर सकता है जिसका नाम राना सनाउल्लाह है। तो खान साहब, आपको चाहिए कि आप इन ताजरों को
100 बंदे की लाने की ज़रूरत नहीं है, 10 बंदों को बिठाएं, तीनों तंजीमों को 2-2 3-3 बंदे बिठाएं, इनके सामने रखें आपके जो मसले मसाइल हैं। यहाँ आपके पास होलसेल मार्केटें हैं, अब होलसेल आप समझते हैं राना सनाउल्लाह अगर चाहें तो मसला हल हो सकता मैं है? तो हालांकि उस दिन ये भी हुआ कि राना सनाउल्लाह ने साहब ने फ़ोन किया इन्हें डीसी साहब को कि आपसे मिले, डीसी साहब नहीं मिले। क्या राना सनाउल्लाह इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनका फ़ोन के बावजूद डीसी आपसे नहीं मिले? यही क्वेश्चन मार्क है, ये बिल्कुल शायद भाई यही क्वेश्चन मार्क है कि क्या यहाँ हम सोच सकते हैं कि राना सनाउल्लाह फ़ोन करें और डीसी साहब जो हैं उनके टेलीफोन को, उनके दिए हुए वक्त को, उनकी बात को इग्नोर करें। अगर यहाँ तक इग्नोरेंस है तो फिर सोचना चाहिए राना साहब को भी कि किस पोजीशन में है और आप मसाइल हल कर सकते हैं या नहीं। कौन करेगा हल? पंजाब गवर्नमेंट आपके पास, खालिद बिन वलीद वो आपके अपने लीडर, आसम मनीर साहब, सीएम साहबा आपकी अपनी है, प्राइम मिनिस्टर आपके अपने हैं, तो मुकाबले में तो है कोई नहीं। तो आपने अगर मसले नहीं हल करने तो शायद भाई मुझे नहीं समझ आती कि कौन हल करेगा। जिसके पास ताकत है, मुतालबा आपका क्या है? मेरा मुतालबा एक ही है जी कि राना सनाउल्लाह साहब इसको चेयर करें, ताजरों को लेके बैठें, अगर ताजरों के जायज़ मसाइल हैं उनको सुने और उन्हें हल करवाएं। एक ही शख्सियत है जो हल करवा सकती है, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वो क्यों नहीं हल करवा रहे हैं? अगर ये अब आप उनसे पूछें, ये मेरा नहीं, मैं अपना गुमान क्या है? मुझे गुमान यही है कि असल में सीएम साहबा जो है ना, उन्होंने जो डायरेक्शन दी हुई है सब उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पे जाके उन्हें बताना चाहिए। असल में डीसी साहब या कमिश्नर साहब या जो है, ये नीचे एक लेयर है, इनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन का उनके हुक्म की तामील करनी। अगर कोई तब्दीली आप लाना चाहते हैं तो वो सिर्फ सीएम साहबा लाएंगी। अब सीएम साहबा को एक प्रोग्राम बता दिया गया है, ऑन ग्राउंड फील्ड पे जो चीज़ें हैं वो उनके इल्म में नहीं है कि यहाँ पे क्या है। ये लाखों आबादी का 8 बाज़ार है, ये भाई ऐसी बाज़ार नहीं है कि जिस पे कमर्शियल एक्टिविटी भी हो। यहाँ लोग रहते हैं, ये रहायशी इलाका भी है, नीचे दुकान है, ऊपर घर है उसका, और आपने उनको भी एड्रेस करना है। एक चीज़, अच्छा एक छोटी सी मार्केट हो ना, आप उसको बना लेते हैं, ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन का किसी के साथ कोई मसला नहीं है, आप इसे अपना इलेक्ट्रीफाई जो है वो अंडरग्राउंड करना चाहते हैं, करें। आप बेंच रखना चाहते हैं, रखें आप। अच्छा, आप कोई बंदा ये नहीं कहेगा जी आप 1 इंच जगह दें। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि कोई दुकान के आगे दुकानें नहीं होनी चाहिए, फुटपाथ खाली होने चाहिए, सड़क खाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपना एक डब्बा या वो रख के बैठ जाएं और उसके बाद आप कहें जी कि अपना ये मेरा हक है या राइट है। दुनिया में कहीं नहीं होता। आप दुकान के अंदर काम करें, खूबसूरती से काम करें, कस्टमर भी आए, दुकानदार भी कमाए, लेकिन आप जब तक इन तजावज़ात की हिमायत करते रहेंगे कभी हमारा शहर सीधा आपका नहीं। मुतालबा है कि राना सनाउल्लाह साहब ताजा तंजीमों का इजलास बुलाकर खुद उसे चेयर करें, उसके बाद मसले का अहाता करने के बाद सीएम साहबा से बात करें, फिर मसला हल होगा। होना ये है, इसका तरीका ये है कि आप सीएम साहबा को जब तक देखें ना जी, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो डायरेक्शन है वो सीएम साहबा की है। सीएम साहबा को जब तक आप जाके बताएंगे नहीं, अब वो बता कौन सकता है? उसका नाम है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह लें, पहले इनको खुद समझें, कोई ज़रूर। अच्छा एक बात और है कि आप सिर्फ अपने उन लोगों की ही बात सुनेंगे जो आपके साथ बैठते हैं या आपकी पार्टी के हैं। आप पार्टी से हट के शहर में देखें कि यार कौन लोग हैं जो इस मसले को आपके साथ बैठ के हल करवा सकते हैं। आप उनको देखें और समझें, समझने के बाद आप सीएम साहबा को जाके बताएं जी कि लोगों की ये डिज़ायर है। अब आपने सबसे पहले बंद किया है, 15 साल से जो ज़रूरत है इस शहर की पार्किंग प्लाजे वो आपने बनाए नहीं, अभी भी नहीं बनाए, अभी भी नहीं शुरू किए। 1 साल से आपने अपना बैरियर लगा के बाजार बंद कर दिए। अब देखो ना जी, काम तो शुरू यहाँ करना चाहिए था। सबसे पहले आप पार्किंग प्लाजे बनाते, पार्किंग के लिए आपके पास जगह होती, लोग किसी ने कुछ नहीं करना था। हल देते पहले, हाँ पहले हल देते, अल्टरनेटिव हल पहले देते। और राना सिकंदर आजम का कहना है, साबिक प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, इनका कहना है कि एक ही शख्सियत है जो मसले को हल करवाने में अपना किरदार अदा कर सकती है और उसका नाम है राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह यहाँ के सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सेनेटर हैं और उन्हें तमाम इम्तियाज़ मिला हुआ है और लोगों की उम्मीदें भी हैं उनके साथ, उनके सारे शहर के साथ ताल्लुकात भी हैं।
انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں صرف ان کی بات نہ سنیں بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اصل حقیقی مسئلے کو جانیں اور اس کے بعد سی ایم صاحب کے پاس ان کی نمائندگی کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور شہر میں پائی جانے والی بے چینی جو ہے وہ کم ہو سکے. اجازت دیں. اللہ حافظ. FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ.